अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन की वीडियो है। इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं जो पेपर के अंदर जैसा क्वेश्चन होगा उसको वीडियो बना के मैं आपको सेंड करूँगा। तो ये हमारी दूसरी वीडियो है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको ना चीटिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा the following transaction occurred during January 2021 for D Art Gift Shop। ये D Art Gift Shop है, इसकी आपने ट्रांजैक्शंस करनी है। पहली ट्रांजैक्शन इसकी है 3 जनवरी को, परचेज $2700 ऑफ इन्वेंट्री ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि ये उधार के ऊपर परचेज़ की है। अंडर टर्म ऑफ 4, 10 and 30, यानी कि ये एक टर्म है। ये टर्म हमें बताती है कि हमने जो $2700 की इन्वेंट्री परचेज़ की है, अगर इसकी पेमेंट नेक्स्ट जो 10 फॉलोइंग डेज़ हैं, नेक्स्ट आने वाले कमिंग जो 10 डेज़ हैं, इसके अंदर अगर हमने कर दी इसी मंथ के, तो हमें 4% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो एंट्री ये नॉर्मली होगी, लेकिन ये आगे जाके जब इसकी पेमेंट कर रहे होंगे तो इसका इफेक्ट उस एंट्री में जाएगा। तो पहले एंट्री सेम ही होगी, परचेज अकाउंट टू अकाउंट्स पेएबल, क्योंकि उधार पे ख़रीदने हैं तो परचेज डेबिट होगा और अकाउंट पेएबल क्रेडिट होगा। तो पहली एंट्री हम करते हैं परचेज अकाउंट $2700 टू अकाउंट्स पेएबल 3 जनवरी को। तीन जनवरी को एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स पेएबल। कितने की खरीदी हमने? $2700 की। तो इधर हम $2700 लिख देंगे। इसको करेंगे क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। 7 जनवरी को एंट्री है रिटर्न $400 ऑफ डिफेक्टिव मर्चेंडाइज परचेज ऑन जनवरी 3। हमने ये जो ऊपर जनवरी 3 को जो चीज़ें इन्वेंट्री परचेज़ की थी $2700 की, इसमें से कुछ $400 की चीज़ें डिफेक्टिव हैं, वो हमने रिटर्न करनी है। तो रिटर्न की हम एंट्री करते हैं। तो रिटर्न एंट्री करने का असूल ये होता है कि जो एंट्री आपने जिसमें से आपने रिटर्न किया है उसी को उलट देना है। तो इस एंट्री को हम उलट देंगे, मतलब डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट वाली आइटम को हम डेबिट कर देंगे। तो लिखेंगे अकाउंट्स पेएबल टू परचेज अकाउंट। अच्छा, आप यहाँ पे इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे परचेज की जगह इन्वेंट्री और स्टॉक भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये हमारी क्या है, ये हमारी इन्वेंट्री है। आप यहाँ परचेज की जगह पे इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये हमने रिटर्न कर दी। कितने की रिटर्न की? $400 की हमने रिटर्न कर दी। कब? 7 जनवरी को। नेक्स्ट है 9 जनवरी की एंट्री आएगी। उसमें क्या कहता है? 9 जनवरी को कहता है क्वेश्चन के अंदर पेड फ्रेट बिल ऑफ $110 ऑन जनवरी 3 परचेज। जनवरी 3 को हमने जो इन्वेंट्री परचेज की थी उसका हम फ्रेट पे करें। फ्रेट कहते हैं किराए को, जिसके ऊपर हम माल लेके आए थे, यानी स्टॉक को लेके आए, तो उसका किराया हमने 9 जनवरी को पे किया। कितना पे किया है? 110। तो किराया पे करने से कैश गया है, तो मैंने आपको रूल्स लिखवाए हैं। व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो कैश गया है, कैश क्रेडिट होगा, और फ्रेट हमारा एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो एंट्री होगी फ्रेट अकाउंट टू कैश अकाउंट 9 जनवरी को। फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कितना बिल पे किया? $110 9 जनवरी। नेक्स्ट देखिए 10 जनवरी को। 10 जनवरी को एंड में कह रहा है सोल्ड इन्वेंट्री ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब मैंने अभी क्या समझाया आपको? ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि ये उधार पर सेल की जा रही है। किस पे? उधार के ऊपर सेल की जा रही है। तो ऑन अकाउंट हमने ये 10 जनवरी को उधार के ऊपर इन्वेंट्री को सेल किया है। कितनी इन्वेंट्री को सेल किया? 4,350। अब उधार के ऊपर हम
सेल कर रहे हैं किस टर्म के ऊपर 215। अगर हमारे कस्टमर ने हमें 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दी तो हम उसको 2% डिस्काउंट देंगे। इस टर्म का मतलब ये है 15 दिन के अंदर अगर वापस कर दी तो हम 2% उसको डिस्काउंट देंगे। तो पहले तो सेल की एंट्री सिंपल होगी, क्या एंट्री होगी, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल अकाउंट 10 जनवरी को, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल अकाउंट। कितने की सेल करें हम कर रहे हैं 4,350 रुपये की, तो लिखेंगे 4,350, 4,350। चलो 10 जनवरी के बाद हम नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है 12 जनवरी। 12 जनवरी में कहता है पेड अमाउंट ओड ऑन क्रेडिट। हमने जो क्रेडिट परचेज़ की थी जनवरी 3 को, यानी ये वाली जो हमने क्रेडिट पे परचेज़ की थी पहली एंट्री वाला, इसका हम 12 जनवरी को पे कर रहे हैं। इसका मतलब है पहली एंट्री में उसने कहा था कि अगर हमने इसको 10 दिन के अंदर पे किया दिया तो 4% डिस्काउंट मिलेगा। तो 3 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक अगर हम देखें तो हम विद इन 10 डेज़ पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए हमें इस टोटल 2700 में से 4% डिस्काउंट मिलेगा। हम 4% डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं कि 4% डिस्काउंट कैसे निकलेगा, तो अभी हम देखते हैं। इस कैलकुलेशन के अंदर आप देख लीजिएगा कि 4% डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए जनवरी 3 को हमने $2700 की चीज़ें परचेज़ की थी, तो $2700 में से हमने रिटर्न कर दी थी $400 की चीज़ें, तो 2700 में से 400 गया तो हमारे पास $2300 बाकी बचा इन्वेंट्री। इस $2300 पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है 4%। तो डिस्काउंट कैसे लेते हैं, 4 × 100 कर देंगे हम। 2300 मल्टीप्लाई बाय 4 × 100, तो $92 का हमें डिस्काउंट मिला है, $92 का। ठीक है जी, तो ये $92 का डिस्काउंट है। और हम कैश कितना पे कर रहे हैं, 2300 में से हम 92 को माइनस करेंगे तो हम जो कैश है वो $2208 पे कर रहे हैं, $2208 हम पेमेंट कर रहे हैं। तो हम इसकी फिर एंट्री क्या करेंगे, इसकी हम एंट्री करेंगे 12 जनवरी को। 12 जनवरी को हम इसकी एंट्री करेंगे, ये वाली अकाउंट एंट्री पे कर रहे हैं ना, हम लिखेंगे अकाउंट्स पेबल डेबिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट, और हमें डिस्काउंट मिल रहा है, हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अगर मिले तो हमारी इनकम होती है, इनकम को क्रेडिट करते हैं। अगर हम डिस्काउंट दें तो हमारा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट कितना निकला था हमारा $92, इसको डेबिट क्रेडिट कर दिया। कैश कितना हम पे कर रहे हैं, कैश हम पे कर रहे हैं $2208, तो इधर हमने 2208 लिख दिया। तो टोटल हमारा $2300 की अमाउंट क्लियर होगी। पहली एंट्री में अगर आप देखें 2700 लिखा था, उसमें से ये 400 हमने माइनस कर दिया, फिर 2300 बचा है, तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। नेक्स्ट जो है 12 जनवरी के बाद 16 जनवरी की बात की है। 16 जनवरी को कहता है ग्रांटेड अ सेल अलाउंस ऑफ $500 ऑन जनवरी 10 सेल। हमने जनवरी 10 को जो सेल की थी 4350 की, इसमें हम $500 का अलाउंस दे रहे हैं। तो अलाउंस दे रहे हैं, अलाउंस का मतलब एक किस्म का डिस्काउंट ही होता है। तो ये अलाउंस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, मतलब $500 हमें नहीं मिलेंगे। तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो 16 जनवरी को हम अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, अलाउंस अकाउंट डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल को हम $500 से क्रेडिट कर देंगे। $500 ये हमने अलाउंस दिया, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। इसका मतलब है हमने टोटल जो अकाउंट रिसीवेबल $4350 रिसीव करने थे, उसमें से हमने 500 माइनस कर दिया। हम $4350 में से 500 माइनस करेंगे, बाकी हमें अमाउंट रिसीव होगी। तो लास्ट एंट्री है 23 जनवरी।
23 जनवरी हमारी लास्ट एंट्री है। लिखा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम जनवरी 10 कस्टमर, जनवरी 10 को जो हमने सेल की थी उसका हमें कैश रिसीव हो रहा है इन फुल सेटलमेंट। जितने भी हमने रिसीव करने थे फुल सेटलमेंट में हम रिसीव हो रहे हैं। ऑफ हर डेट लेस दैट अलाउंस एंड डिस्काउंट, अलाउंस भी माइनस कर देंगे और डिस्काउंट भी माइनस कर देंगे। तो जनवरी 10 की एंट्री की अगर हम अंदर देखें तो हमारे साथ हमने एक प्रॉमिस किया था जब हम अपने कस्टमर को सेल कर रहे थे। हमने कहा था अगर आपने 15 डेज़ के अंदर पेमेंट कर दी तो हम 2% आपको डिस्काउंट देंगे। अब वो बंदा हमें 23 जनवरी यानी 15 दिन के अंदर पेमेंट कर रहा है तो हम उसको 2% डिस्काउंट देंगे। तो इसका 2% डिस्काउंट निकाल लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए हमने टोटल सेल की थी 4350 की, 500 रुपये हमें अलाउंस में दे दिया। तो पीछे 4350 रुपये में से अगर हम 4350 में से माइनस कर दे 500 तो हमें उससे एक्चुअली रिसीव करने हैं $3850। लेकिन $3850 का हम 2% डिस्काउंट भी निकालेंगे। तो हम 3850 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 100, जितना परसेंट डिस्काउंट होता है उसको ऊपर रखते हैं, टोटल 100 पे डिवाइड कर देते हैं। तो 3850 को हम 2% डिस्काउंट लेंगे तो हमारे पास डिस्काउंट निकलता है $77। तो 3850 में से माइनस किया 77 को तो हमें जो पैसे रिसीव होंगे वो 3773 इतना कैश हमें रिसीव होगा, तो हम एंट्री करेंगे 23 जनवरी को कैश अकाउंट। अब हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, डिस्काउंट अकाउंट टू अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है जी। देखिए कितना कैश हमें रिसीव हुआ है 3773। तो कैश रिसीव हुआ है 3773। कितना हमने डिस्काउंट दिया 77 का, तो डिस्काउंट को डेबिट कर दिया। ऊपर वाले में डिस्काउंट हमें मिला था वो हमारी इनकम थी, इसमें हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ये हमारा एक्सपेंस है। तो अकाउंट रिसीवेबल कितने थे हमारे टोटल? अकाउंट रिसीवेबल हमारे टोटल थे 3850 रुपये के। ऊपर अगर अकाउंट रिसीवेबल देखें तो इसमें 4350 लिखे हैं, लेकिन 500 हमने अलाउंस माइनस कर दिया। तो टोटल हमारे रिसीवेबल कितने थे? 3850 रुपये। तो 3773 हमें रिसीव हो गए डॉलर, और $77 हमने क्या कर दिया था, उसको डिस्काउंट दिया था। तो ये है जी सेकंड क्वेश्चन। इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, बिल्कुल एज इट इज़ पेपर में आ जाएगा। तो आप अच्छे से इसको परफॉर्म कीजिएगा और अच्छे नंबर लीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।